हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली 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 वेल। और वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ। अभी बढ़िया सी पिक्चर देख रहा हूँ मैं। तुम्हें भी दिखाता हूँ, पहले सीन देखो तुम्हें वाला। ठीक है, इससे बढ़िया सीन नहीं हो सकता है ना। हैरी पॉटर तुमने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, है ना, हैरी पॉटर पगलूस। ठीक है, असेंबल हो जाओ सारे। ठीक है, ये सीन देखो पहले तुम, सिनेमाटोग्राफी देखो। 2004 की पिक्चर है हैरी पॉटर एंड प्रिजनर ऑफ एazkaban। ये देख रहा हूँ मैं। 2004 की पिक्चर का वो देखो जरा, सिनेमाटोग्राफी देखो तुम। देखो लाइव थोड़ा माहौल बना देता हूँ, थोड़ा लाइट वाइट बंद करके। ठीक है, इसलिए तो बनाया है ये वाला कमरा मैंने। थोड़ा माहौल सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, कैमरा पलट के दिखाता हूँ। तो भाई देख रहे हो, ये मेरी फेवरेट लोकेशंस पे शूट हुई है। पता है कहाँ पे? ये शूट हुई है स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इन्होंने स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड के माउंटेन्स को मिक्स करके एक जगह बनाई, है ना। तो वो निकल के ये आया। देख रहे हो भाई, क्या गजब की वो बना रखी है। और मैं हूँ हैरी पॉटर पगलू। ठीक है, तुम में से बहुत लोग होंगे, है ना, जो लोग उनके स्टफ़ वो करते हैं इकट्ठा, है ना। टी शर्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेंडेंट वो सब, है ना। तो मैं वैसा ही हूँ भाई। और मेरा एक ड्रीम है, जब कभी अपना बड़ा घर बनेगा दूसरा, तो वहाँ पे भाई होम थिएटर लगा के सारी पिक्चरें देखनी है मुझे इसकी एक बार। ये हो गई क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, इंटरस्टेलर, बैटमैन। तो ये सारी है, मतलब एपिक मूवीज़ जो हैं, ये देखनी है मुझे, मतलब ये वो है गोल। है ना, जब घर बनेगा होम थिएटर में ऐसे बैठ के देखेंगे। ये भी एक मतलब है चेक लिस्ट में, इसको भी टिक करना है। और एक चेक लिस्ट है यहीं घूमना है। स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड सबसे मतलब फेमस प्लेसेस है मेरी। तो इन फ्यूचर अचंभित मत होना कि मैं वहाँ से ब्लॉग बनाऊँ। ठीक है, तो भाई मैं जाऊँ तुम जाओ, सब एक ही बात है ना। और मैं कब जाऊँगा? जब तुम लोग मुझे प्यार दिखाओगे। प्यार दिखाओ यार जल्दी से। मैं जाऊँगा, तुम लोग भी देखोगे, तुम लोगों को भी लोकेशंस दिखाऊंगा ये। मतलब मैं यहाँ से पूरी आइटनरी बना के जाऊँगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी शूटिंग हुई है, सब दिखाऊंगा वहाँ का। ये मतलब गोल वो है, एक ड्रीम है ये भी एक। तो मतलब मैं तो ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ, मेरे को नेचर से बड़ा वो है, मतलब प्यार है। तो ऐसे सीनरी देख के मैं तो पागल हो गया भाई। बचपन में हो गया था जब मैंने देखी थी ये पहली बार। 2004 की पिक्चर है, मगर मैंने 5-6 में देखी होगी। 5-6 साल का होऊंगा तब मैं, तब देखी थी मैंने। तो भाई मैं तो पागल सा हो गया था, मैंने कहा यहीं जाना है। अब तो यहीं जाना है, मगर 25 साल के हो गए अभी तक नहीं जा पाए। जाएंगे भाई, होपफुली जाएंगे। भगवान का साथ रहा, तुम्हारा प्यार रहा, तो ज़रूर जाएंगे। तुम्हें भी लेके जाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों को कैसे लेके जाऊंगा? वर्चुअली, मगर तुम मेरे दिल में जाओगे मेरे साथ। दिल में बैठ के जाओगे, वर्चुअली तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत प्यार है मुझे तुमसे। और भाई मैं बचपन में, मतलब मुझे पिक्चरों का ऐसा शौक भी नहीं है, मतलब बड़ा और है भी, मतलब मिडल रेंज में है। जो पिक्चर मुझे पसंद आ जाती है वो मैं बार बार देखता हूँ, है ना। होते ना बहुत सारी कुछ पिक्चरें होती हैं। फ़ोन सेट कर दूँ जरा, फिर बात करता हूँ तुमसे ज़रा अपनी ओल्ड प्लेस पे बैठ के। सेटअप बना रखा है पूरा मैंने यहाँ। हाँ तो भाई, तो मैं मिडल का हूँ, मतलब पिक्चर ऐसे मुझे देखना पसंद भी नहीं है, मगर ऐसा हूँ कि जो पिक्चर एक बार देख ली और पसंद आ गई तो वो बार बार देखने का मन करता है। तो मैं ऐसा हूँ। तो ये उन पिक्चरों में से है। तो है भाई मुझे थोड़ा। और बचपन में मुझे वो ऋतिक रोशन से बड़ा वो था। ऋतिक रोशन बहुत पसंद था, अब भी है। तो जब मुझे धूम 2 आई थी, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें राज बताता हूँ। देखो ये मेरे टाँके दिख रहे हैं तुम्हें दोनों आंखों पे, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, दोनों की स्टोरी बताता हूँ मैं तुम्हें आज। ठीक है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये रहा, इधर भी है, ये रहा। तो दोनों की स्टोरी बताता हूँ तुम्हें मैं आज मैं। तो पहले तो भाई इसका बता देता हूँ, है ना। तो धूम 2 आई थी, तो उसमें वो रोलर स्केट्स चलाता, तो भाई मैंने पागल हो गया। मैं तो रोलर स्केट्स कभी देखे नहीं किसी को चलाते हुए। तो मैंने, समर वेकेशंस होती थी उस टाइम पे, तो समर वेकेशंस में सिखाते थे रोलर स्केट्स चलाना। तो भाई मैंने सीख लिया रोलर स्केट्स। कंपटीशन भी खेला हूँ 1-2। तो जब नए नए सीखे थे मैंने, तो उसमें धूम 2 में सीन नहीं है वाला, वो ट्रक के नीचे जाता है, वो अभिषेक बच्चन ऊपर से गोली चला चला रहा होता है। तो वो ट्रक के नीचे जाके ऐसे ऐसे वो नहीं करता, ऐसे ऐसे घूमता है। तो मेरे घर में टेबल थी लकड़ी की। है ना। तो अच्छी खासी हाइट पे थी, मतलब वो, मतलब झुक के निकल सकते हैं।
तो मैंने क्या करा भाई, मैं भाग के यहाँ से चला के जाऊँगा स्केट। पहले जो पुराना घर में रहता था वहाँ बहुत बड़ी लॉबी थी, तो टेबल रख दी मैंने बीच में ला के, और मैंने क्या करा, ऐसे जाऊँगा चलाता, पर फिर नीचे झुकूँगा और नीचे से निकलूँगा टेबल के ऐसे चलते हुए है ना। तो भाई था तो पूरा कॉन्फिडेंस बचपन में। तो टेबल रखी मैंने बकायदा वहाँ ला के लॉबी में, टेबल रखी और मैं आ गया। भाई मैं नीचे तो झुक गया मगर पूरा नहीं झुक झुक पाया और जाके सर लगा ये टेबल में, तो तुम्हारा भाई वही चित, ठीक है, फ्लैट हो गया भाई। फिर थोड़ी देर में पहले तक जब तक गर्म था तब तक तो कुछ नहीं लगा, फिर भाई जो धार निकलनी शुरू हुई है यहाँ से, वो देखो आँख बची बस। तो लेके भागे घर वाले, टाँके लगे यहाँ पे, फिर सर्जन के पास लेके गए। तो वो तो सर्जन बढ़िया था, देखो टाँके अच्छे से लगाया उसने, ऐसा लगता है कि स्टाइल है मेरा ये। तुम लोग फोटो वोटो देखते होंगे मेरी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो तुम्हें लगता होगा स्टाइल है ये, कि मैं जानबूझ के करवाता हूँ जानबूझ के नहीं करवाता मैं। तो सर्जन बढ़िया था, उन्होंने बढ़िया तरीके से टाँके लगाए कि स्टाइल में, उसे ही पता था ये आगे जाके कुछ बड़ा काम करेगा तो उसका अच्छे से लगाते हैं शक्ल नहीं बिगाड़ते इसकी, ठीक है। तो दूसरा ये था, तो ये ऋतिक रोशन की वजह से लगाया मेरे, ठीक है। ऋतिक रोशन आप सुन रहे हो तो आप आपको मुझे कुछ देना चाहिए, है ना, इतना बड़ा फैन कौन मिलेगा। चोट लगवा ली, टाँके लगवा ली है, ये ऋतिक रोशन की वजह से लगी है, ठीक है। और ये दूसरी भी दूसरी भी आपकी वजह से लगी है, ऋतिक रोशन की वजह से लगी है, अगर देख रहे हैं तो। क्रिश आई थी, क्रिश में वो भागता था ऐसे, तो एक जंप में 3-4 बार पैर ऐसा करता था ना वो, जब वो घोड़े के साथ भाग रहा था, स्टार्टिंग का सीन है, एंट्री सीन है ना। तो क्रिश में वो भाग रहा था भाई, मैं उस टाइम ऐड आते थे क्रिश के, बैंडेड आती थी, तो मैं बैंडेड ऐसी ला के लगा लेता था कि क्रिश का ऐड आ रहा है, बैंडेड आती थी, उन्होंने मतलब एडवर्टीजमेंट करा था, मास्क भी मिलते थे किसी के साथ फ्री। तब उस टाइम पे ये सब तो था नहीं, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट के लिए ये सब थी, ऐड चला दिए, बच्चों को वो करना था ना उन्हें अट्रैक्ट। तो मैं हो गया भाई अट्रैक्ट वहाँ पे। तो चीज़ें बिकती थी, मास्क भी बिकते थे, किसी के साथ फ्री आता था, मैं भूल गया वो चॉकलेट सा कुछ था, किसी के साथ फ्री आता था मास्क उसका। तो भाई रोज़ का था वो मेरा ठीक है, 20-30 रुपये का आता था, याद भी नहीं, अब तो बहुत बहुत टाइम हो गया। तो मास्क लेके आता था, इकट्ठे थे मेरे पे मास्क बहुत सारे। तो क्या हुआ था, वो वाला सीन देखा मैंने, तो भाई हमारे घर पे रेलिंग नहीं वो थी, मतलब टूट रही थी, रेलिंग थी लोहे की ऐसे, तो उसमें से एक हिस्सा बाहर निकला हुआ था, थोड़ा सा कोना। और भाई तुम्हारे भाई को था ही वही लॉबी में, वो सब लॉबी में कराया मैंने उस वाली पुराने वाले घर में। तो ऐसे करके भागा मैं, तो मैंने जंप तो ले ली, अब मुझे क्या पता भाई मैं 3-4 बार पैर नहीं चला पाऊंगा मुझे तो लगा हम कर लेंगे। तो भाई मैं ऐसे थी है, मैं कूदा कूदा सीधा जाके लगा सर उसमें, ये उधर का है, ये वाले टाके उस चीज़ के हैं। वहाँ पे जाके लगा दोबारा चित फ्लैट उस टाइम भी धारा निकली, यहाँ पे टाके लगे फिर। तो भाई देख रहे हो ऋतिक रोशन, अगर आप सुन रहे हो ये, पहुँचा दो भाई उन तक ये वीडियो, तो मज़ा आ जाएगा। अगर कमेंट वमेंट हो गया है, इमेजिन करो ऋतिक रोशन ने कमेंट कर दिया तो मज़ा सा आ जाएगा। चलो देख रहे हो भाई, बचपन में ये सब काम बहुत करे, मैंने चोट बहुत खाई है, साइकिल से बहुत बार गिरा हूँ। एक बार साइकिल से गिर गया था सड़क पे, सड़क नई नई बनी थी, तो क्या हुआ, वो साइकिल ऐसा करके वो था ऐसे गड्ढा सा था, तो मैं उसमें साइकिल ऐसे करके कूदा रहा था, और एक बार कूदाई, 2 बार कूदाई, मजा सा लग गया, तीसरी बारी में स्पीड में गया यूं करके यूं घूम गया वो, अब मैं गया मुंह के बल रगड़ता हुआ ऐसे, आधा मुंह ऐसा हो गया था स्पाइडरमैन के नहीं हो जाता, आधा मुंह छिल गया था ठीक है। चोट भी भगवान ऐसी देता था मुझे, बिल्कुल क्लासिक क्लासी जो होती है ना, छोटी ऐसी नहीं है आडू बाडू कहीं भी लग गई, इधर लग गई इधर लग गई, क्लासिक जो लगती है। और भाई फिर वो चोट लगी, खुरंट आता था यहाँ पे, और मेरा दोस्त था पुराना एक, वो हंसाता था बार बार तो उसमें दर्द होता था तो ऐसी चीज़ें बहुत करी है, बहुत घुटने छिलवाए हैं बहुत, ऐसा था मैं। तो भाई मज़े लेता रहो। देखो फिर मैं ये इस बात से क्या सीख मिलती है, देखो बचपन का टाइम कितने उससे बता रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ तुम मेरे चेहरे पे खुशी देख रहे हो, तो अपने अंदर का बच्चा मत बनने दो कभी, ठीक है। जो अपने अंदर का बच्चा बनने मत दो, जो पहले काम करते थे अब बस थोड़ी उसमें करो लिमिट में रह के, मगर अकेले में तो कर ही सकते हो, मैं अकेला कमरे में बैठा हूँ भी सीरियस होकर बैठ जाऊँ,
मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ जो मुझे पसंद है। कुछ लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा हो गया है पिक्चर देख रहा है, बड़े से क्या मतलब है भाई, पिक्चर का एक्सपीरियंस होता है ना। इससे मैं अपनी क्या कहते हैं नॉस्टैल्जिया वो हो रहा है ना, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। एक वीडियो थी नेस्ट्रोलॉजिया, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है इससे, है ना। पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि पहले ऐसी मूवीज़ देखते थे। और मूवी ऐसी वैसी नहीं है भाई, तगड़ी एक्टिंग हो रही है उसमें भी, बहुत कुछ एक्टिंग जिसको सीखनी है एक्टिंग, ये सब चीज़ें देखो। तो अपने अंदर का बच्चा मत बनने दो कभी, जो काम पहले करते तब भी करो, पहले नहीं डरते थे किसी काम करने से तो वो भी करो, अब ज़्यादा डरने लगे हैं। बचपन में डरते थे, मैं ये डरता तो मैं स्केट लेके जाता उसके नीचे से, अगर मैं कैलकुलेटेड होता नहीं लेके जाता तो चोट लगेगी। और फिर मैंने कराया, उसके बाद चोट लगी, ठीक हो गई वो, टाके वाके लग गए, फिर मैंने दोबारा ट्राई करा, फिर हो गया। एक बार चोट खाई, फिर मुझे हिसाब किताब पता लग गया कैसे जाना है इसके नीचे से, फिर मैं करता था, फिर तो रेगुलर कर रहा हूँ मैं। तो यही है भाई, बचपन में तुम ट्राई करके सीख भी जाते थे, है ना। फेलियर करके, ठोकर खा खा के सीख जाते। साइकिल चलानी सीखी बिना चोट खाए कोई नहीं सीखा होगा, बहुत कम परसेंटेज होगी, ठीक है। मगर तब तुम्हारे दिमाग में आते नहीं था फेलियर कुछ होता भी है, तो बस करना है, ये करना है। दिमाग में ये रहता ना, साइकिल चलानी सीख रहे हो, चोट लग रही है, ये हो रही है, मगर तुम्हारे दिमाग में था ये करना है। उसको चोट को लेते ही नहीं थे, चोट तुम्हें लगता था कि ये वो है, बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, लगती ही है, ठीक है। तो अब भी ऐसे सोच लो, जो भी काम कर रहे हो, फेलियर मिलना ये बाय प्रोडक्ट है, ये मिलना ही है, ठीक है। देख रहे हो भाई, यहाँ पे भी ज्ञान देने से नहीं चूका मैं, हल्के में मत लेना मित्र। ठीक है, चलो जी। और भाई ये मंगाया था मैंने बोट का स्पीकर, मम्मी कह रही थी बहुत दिनों से मंगा ले, सुबह भजन वगैरह सुनती हूँ, तो मंगा लिया था भाई, ये ब्लिंकिट कर लिया था, 700-800 रुपये का था, ठीक है। नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ठीक ठाक है, मतलब घर पे चलाने के लिए बढ़िया है। तो चलो भाई, मैं पिक्चर पूरी कर लेता हूँ भैया। ठीक है, चलो। ये हो सकता है इसको देख के ना करूँ मैं कुछ, कूद फांद कभी छत से कूद जाऊँ, ठीक है। चलो भाई, इस वीडियो के साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं वीडियो को एंड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे। और थोड़ा ध्यान रखो यार, मेरा ध्यान, प्यार नहीं है तुम मुझसे, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वन साइडेड लव है क्या मेरा, टू साइडेड कर दो उसे, है ना। वन साइडेड नहीं रहना चाहिए ना। चलो दिखा दो प्यार जल्दी जल्दी। तो थोड़ा मज़ा सा आया वीडियो बनाने में, और थोड़ा बाहर बाहर घूमने जाऊँ मैं, बाहर घूमने का टाइम नहीं मिल रहा मुझे। जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ तो बाहर घूमने की वीडियोस दिखते होंगे तुम्हें। अब मैं घर पे हूँ तो घर पे ही है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी तुम लोगों को बाहर के थोड़े दर्शन दिखाऊँ अपने, है ना। ऑफिस ऑफिस के ब्लॉग्स ये सब दिखाना चालू करूँ, है ना। चलो शुरू करेंगे। चलो भाई, मेरे साथ कनेक्टेड रहो, पिक्चर वगैरह देखते रहो, बच्चे अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो, जो मन कर रहा है करते रहो, ठीक है। चलो जी, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू। चलो, मन नहीं करता मुझे तुम्हें बाय बोलने का, मगर करना पड़ता है, ठीक है। चलो बाय बाय, लास्ट।